हेलो जी डॉक्टर साहब, फिर से हुई है उल्टी। जी दी थी दोनों गोलियां। जी जी अच्छा, जरूर। क्या बोला डॉक्टर साहब ने? और दवाइयां बढ़ा दी क्या? अब आपको अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए। घर में दवाइयां लेने से आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। अब डॉक्टर की बातों में मत आओ, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। सुनिए, मेरी एक बात मानेंगे? देव को वापस बुला लीजिए। अपने बेटे को खुद ही से दूर कर दिया है और अपना ही खून जला रहे हैं। बुला लीजिए उसे, अपने लिए, अपनी तबीयत के लिए। मेरी तबीयत उसी की वजह से खराब हुई है। मैं जान दे नहीं रहा, वो मेरी जान ले रहा है। खूनी है वो, मेरे संस्कारों का, हमारे खानदान के मान सम्मान का। अब वो इस घर में कदम रखने के काबिल नहीं है। आप ही का बेटा है वो, आप ही की तरह जिद्दी है। आपने उसे ये जिद अपनी विरासत में दी है। किया ही क्या है उसने? बस अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी ही तो मांगी थी। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कब तक आप खुद भी तड़पोगे और एक माँ को उसके बेटे से दूर रखकर उस माँ की जान लेते रहोगे? 12 साल पहले एक बार निकाला था उसको। हाँ, छोटा बच्चा था। सिगरेट चुरा कर पी लिया तो कौन बच्चा ऐसी गलतियां नहीं करता? 12 साल का था और भेज दिया उसे लंदन पढ़ाई करने के लिए, मुझसे इतना दूर। और वापस आया तो पारो से दूर करने के लिए उसे सजा दी और फिर से घर से निकाल दिया। सबकी हालत देखो, न पारो खुश है, न देव और न आप। और मैं बीच में पिस रही हूँ। पूरा घर तहस नहस हो चुका है। तो एक काम करो, तुम भी चले जाओ अपने लाडले के पास। मैं मर लूंगा यहाँ अकेले। उसके बाद तुम्हें और उसको भी शांति मिलेगी। बस कुछ और इंतजार कर लो। क्या कर रहे हो तुम देव? शराब। बैठो। शराब जी देता हूँ। अरे बैठो तो सही। शराब। बैठो। अरे बैठो। अरे होश में नहीं हो तुम, कितना पियोगे? शराब दीजिए। अरे मर जाओगे। कितना पियोगे तुम? नहीं पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा। अरे शराब दीजिए। देव बाबू। मनी बाबू, शराब का ये लो शराब, जितना मर्जी हो सके उतना पियो। पियो, मजा आ रहा है हमें भी। मजा आ रहा है। पानी। हाँ पानी है। पानी है। शुक्र मनाओ कि पानी है।
शराब नहीं। ये सब क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ देव बाबू, और क्यों? माना कि हम भी शराबी हैं, लेकिन सांस लो, सांस लो, सांस। दम घुट जाएगा और तुम मर जाओगे देव बाबू। सांस लो। देव बाबू, तुमने जो पारो के साथ किया, इसमें तुम्हारी गलती है। जाओ देव, माफी मांग लो जाके पारो से और आजाद कर लो अपने आप को इस अपराध से। अपराध? हाँ, अपराध? अपराध मैंने नहीं, उसने किया है मेरे साथ। नहीं नहीं देव बाबू। जाइए मणि बाबू। देव बाबू आप जाइए। देव बाबू जाइए मणि बाबू। देव जाइए यहाँ से, जाइए। जाइए। जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो, देव। मुझे तो लगा था कि अब तक नाम भूल गई होगी। देव, क्या काम है? यहाँ फोन क्यों किया? कुछ नहीं, बस इतना बताना था कि तुम्हारी हंसी अब भी बिल्कुल पहले जैसे, अपने बूढ़े पति के साथ बिल्कुल वैसे ही हंसती हो जैसे मेरे साथ हंसती थी। देव, देखा है मैंने, देखा। तुम यहाँ आए थे? देव, तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। मेरी शादी हो चुकी है। मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। परिवार? जो उम्र तुम्हारे बूढ़े पति की है उसे देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा कभी परिवार होगा। देव, एक बात बताओ पारो, तुमने उस बूढ़े आदमी से सिर्फ पैसे की लालच में शादी की ना? सिर्फ पैसे की लालच में? इतनी लालची कैसे हो गई तुम पारो? राय बहादुर बाबू की खूबियां तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी देव। तुम्हारी औकात ही नहीं कि एक मर्द के दिल में बसे प्यार को समझ सको। पारो, मैं प्यार को नहीं समझता। हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो देव। मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। यहाँ दोबारा फोन मत करना। चंदा, महफिल सजने वाली है, जल्दी से तैयार हो जा। देव बाबू आ गए? जब तक देव बाबू नहीं आते चंदा भी नहीं नाचेगी। लेकिन चंदा, सब लोग कह दो अपने मेहमानों से आज महफिल नहीं सजेगी। नहीं आएगा वो। ऐसा क्या दे सकता है वो तुम्हें जो मैं नहीं दे सकता? रुपया? उनकी आंखों का दर्द मेरे दिल पर मरहम का काम करता है।
सुकून की कीमत नहीं अदा कर पाओगे रंजीत बाबू। सुकून तो अपना अपना होता है चंदा भाई। तुम्हें उसकी उदासी में है और मुझे तुम्हारी जिस्म में, और ये उसी की कीमत है चंदा भाई। ये जिस्म, ये रूह अब सिर्फ देव बाबू की है। तवाइफ किसी एक की नहीं हो सकती है, और अगर किसी की होगी तो सिर्फ मेरी। ये तवायफ अपना सौदा खुद तय कर चुकी है। ये सौदा सिर्फ तुम मेरे साथ कर सकती हो चंदा भाई। वो शराबी तुम्हारे लायक नहीं आने वाला वो। चलिए तो एक काम करते हैं, अगर आपकी बुझने से पहले देव बाबू नहीं आए तो चंदा हमेशा सिर्फ आपके लिए नाचेगी। आखिरी कश, और तुम हमेशा के लिए मेरी। अरे देव बाबू, अरे कहाँ जा रहे हो? ये तो हमारा घर नहीं। शराब चाहिए मनी बाबू, शराब। अरे शराब यहाँ का। शराब। मनी बाबू, शराब खत्म क्यों हो जाती है? सांसें तो खत्म नहीं होती, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। सांसें जो हैं वो साथ चलती है, लेकिन कमबख्त ये शराब जिसके खून चढ़े उसी की हो जाती है। कैसे खत्म हो गए? भी खत्म। क्यों इतनी पीते हो कि बर्दाश्त ना कर सकूं? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो इसलिए पीता हूं कि जी सकूं, उससे नफरत कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। मेरी आंखों में दर्द, दिल में उदासी, और हर सांस में बस एक सवाल है, क्यों कोई अपना सब कुछ खो देता है बस एक छोटी सी उम्मीद में? मोहब्बत ने मुझे गले लगाया और फिर अकेला छोड़ दिया। एक ख्वाब बना और फिर शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया। क्यों? पारो, पारोमिता, पारोमिता।
कहने को इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं, लेकिन यहाँ के कमरों की लाइट तक नहीं जला सकते। मैं प्रथम, वो मोंटी भैया ने भेजा मुझे। आप कमरा किराए पे लेने आए हैं? दिखा देगी घर आपको। कि बेड़े की क्या है? कुछ साफ दिख नहीं रहा, कपड़े हटाइए ना। ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते एक हंसी शाम कर गई। इससे कह दो मेरे पैसे वापस कर दे। उन आदमियों से पीछे छुड़ाने के कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उन पैसों के बदले मुझे आपको किसने बनाया इतना टेस्टी खाना? क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या बदतमीजी है, निकलिए मेरे घर से। मजे तो मांग रहा हूं। अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे। जब तक मैं हूं तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। इन्हें अस्पताल में क्यों नहीं रखा? वहां बेहतर इलाज होता। इलाज तो उसका होता है बेटा जो जीना चाहता हो। इन्होंने तो मरने की ठान ली है, वो भी इसी हवेली में। कितना समझाने की कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहे। जिद्दी जो है अपनी बेटी की तरह। काश वो यहाँ होता। तू उसे वापस नहीं ला सकती? बचपन में जैसे तू उसे वापस ले आती थी जब वो नाराज हो जाता था। अब हम बच्चे नहीं रहे काकी माँ। लेकिन जो रिश्ता तेरा उससे है वो हमारा भी नहीं है। मुझे यकीन है कि तू उसे वापस ला सकती है। सो रहे हैं देव बाबू, बहुत मुश्किल से आंख लगी है। अच्छा लगा ये सुन के कि देव बाबू सो रहे हैं, वरना नींद में भी पारोमिता उसका नाम बड़बड़ाता रहता है। पता नहीं पिछली बार चैन की नींद कब सोया था। फोन आया था इसके घर से। इसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, शायद बचेंगे नहीं। सुबह उठते ही बता देना ऐसे। अभी सोने देते हैं देव बाबू को। ये खबर न जाने कितने और रातों की नींद उड़ा देगी। ठीक है, हम चलते हैं, इसे बता देना। मणि बाबू आए थे। सुना मैंने। आपको नहीं लगता आपको वहां जाना चाहिए, ये शराब पीने के बजाय? तवायफ,
बीवी बनने की कोशिश मत करो। शराब आपके पिता से ज्यादा जरूरी है? शायद पिता की कीमत नहीं जानते आप। चार दिन क्या तुम्हारे साथ बिस्तर में गुजार दिए, अपनी औकात भूल गई हो तुम। ये मत भूलो कि तुम एक तवायफ हो, सिर्फ तवायफ। हाँ, एक तवायफ का कोई रिश्ता नहीं होता, ना माँ ना बाप। अगर कोई दुनिया में मिला तो उसने या बेचा या खरीदा। मुझे लगता था मैं दुनिया में अकेली हूं, लेकिन आज समझ आया आप जैसे लोग तो मुझ जैसी तवायफ से भी ज्यादा अकेले हैं, जिनका परिवार होने के बावजूद भी वो उनके साथ नहीं। हेलो हेलो, देव वापस आजा बेटा। मुझे मालूम था कि तू फोन जरूर करेगा। मैंने पारोमिता से कहा था कि तुझे समझाए, उसी ने कहा ना तुझे फोन करने को। घर आजा बेटा, तेरे बाबा भी तुझे बहुत याद करते हैं। तुझसे नाराज है लेकिन तुझसे प्यार भी उतना ही करते हैं। हेलो देव, देव, हेलो। मेरी माँ मुझसे ज्यादा पारो पर भरोसा करती। मुझे घर लाने की जिम्मेदारी पारो को दी है माँ ने। उन्हें क्या लगता है कि इस दिल पर पारो का हुक्म चलता है? पारो ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं उसी के घर में उसी की बेटी से शादी करके उसे इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखती। चलिए, मैं वो क्या कर रहे हो? अरे क्या चाहिए भाई आपको? क्या चाहिए? अरे देव बाबू को छोड़ो। अरे ये बोला, अरे सब, अरे क्या, अरे देव बाबू, अरे चोर चोर, अरे चोर को पकड़ो। अरे कोई है, अरे कोई है चोर, अरे पकड़ो चोर को। अरे देव बाबू, सिक्का नहीं। अरे क्या सिक्का नहीं? अरे पैसे तो दे दिए, सिक्के के लिए मार खा रहे हो यार। कैसे दे देता सिक्का? ये पारो ने दिया था, उसकी निशानी। पारो की नफरत में देव पूरी कायनात को जला देना चाहता था। देव ने उस इंसान के साथ संबंध बनाया जिससे उसे लगाव नहीं था। बस पारो का दिल जलाने के लिए देव ने अपने आप को इस आग में झोंक दिया।
घूर क्यों रही हो? देख रही हूँ कितनी शराब पीते हो तुम। शादी कर लो मुझसे। अरे भाई, तुम्हारा वो खास दोस्त कहाँ है? बस आता ही होगा बाबा। देव, नमस्कार। वो देव है, पहले क्यों नहीं बताया? अरे देव, आओ बैठो। भाई, अब जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हमें क्या एतराज होगा? हाँ? सच में ऋतु, जो भी तुम्हारे साथ होगा खुश नसीब होगा। भाग खुल गए इनके। पारो, मीता, तुम्हें याद है वो लड़की जिसके साथ मैं रिश्ते में था? खून के आंसू रुला दिए थे उसने मुझे। अब तो वो भी पछता रही होगी। अरे भाई, इस खुशी के मौके पर पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा? पारो, जल्दी से सबका मुंह मीठा तो कराओ। जी। सुना है आपकी शादी हो रही है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कोठे से होकर तो नहीं गुजरता?
फुल एपिसोड देखा कि नहीं? अभी डाउनलोड करिए अतरंगी ऐप और देखिए फुल एपिसोड अपने फेवरेट शो के। चंदा जी, देव बाबू को जगा दो, इन्हें घर जाना होगा। नारायण जी इस दुनिया में नहीं रहे, जगा देना। क्या तवायफ के साथ? हाँ पारोमिता, सुना है सोना मंडी की सबसे खूबसूरत तवायफ है। न जाने क्या जादू टोना किया है मेरे बेटे पे, उसी के साथ रहता है। आप फिक्र मत कीजिए काकी माँ, सब ठीक हो जाएगा। ऋतु बहुत समझदार लड़की है, वो सब संभाल लेगी। ऋतु? हाँ, एक बार देव की शादी हो जाए, ऋतु सब ठीक कर देगी। देव और ऋतु की शादी? आपको नहीं पता? देव खुद आया था घर पे ऋतु के लिए अंगूठी लेकर। दोनों शादी कर रहे हैं। सच? मेरा देव शादी कर रहा है? धूमधाम से लेके जाऊंगी उसकी बारात, दुल्हन की तरह सजाऊंगी इस घर को। मेरा देव शादी कर रहा है। यहां आ गई मेरे पास। बदनामी से डर नहीं लगता? अपने दामाद के घर आने में कैसी बदनामी? क्या हुआ? जब अब सब इस रिश्ते से खुश है तो तुम्हें क्या हुआ है? मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहता था और तुम ये बात जानती हो। जानती हो, ये सब तुम्हारे नाटक से शुरू हुआ था, लेकिन अब सब शामिल हो गए इसमें। ऋतु तुमसे प्यार करती है देव, काकी माँ भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। और तुम? मैं भी खुश हूँ तुम्हारे। पर मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूं पारो। झूठ।
तुम्हें मेरे बिना उस बाजारू औरत के साथ रहना मंजूर है? चंदा के बारे में तुम्हें किसने बताया? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती देव, वो एक बाजारू लड़की है। पारो, मेरे बाबूजी की तरह बात मत करो। जिंदगी भर मैं उनसे नफरत करता है और अब तुमसे नफरत नहीं कर पाऊंगा। तो मान लो मेरी बात, इसके बाद कोठे पे मत जाओ। काकी माँ को भी जरूरत है तुम्हारी। और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? नहीं है। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? नहीं आती। जब वो तुम्हें छूता है तब भी मेरी याद नहीं आती? नहीं आती। जब वो तुम्हारे होठों को चूमता है तब भी मेरी याद नहीं आती? नहीं आती। क्या हुआ? सारे एपिसोड्स देखने हैं तो अभी डाउनलोड करें अतरंगी ऐप और देखिए कंप्लीट एपिसोड्स, वो भी आपके फेवरेट शो के। डाउनलोड नाउ। पारो, तुम्हें पता है, बचपन में मैं जब खेलते खेलते बहुत थक जाता था तो मेरी माँ मेरे सिर को ऐसे ही सहलाती थी और मैं एकदम से सो जाता था। और सुबह जब उठता था ना तो थकान का नामो निशान नहीं होता था। इसलिए श्रीमती राय बहादुर, हम चाहते हैं कि आप सारी थकान, सारी चिंता, सब कुछ भूलकर सो जाइए और सुबह जब उठेंगे ना तो हमें हमारी वो ही पारुमिता चाहिए जो हमेशा हंसती रहती है, खुश रहती है और चहकती रहती है। समझे? क्या हुआ? बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मेरी जिंदगी में हैं। खुश नसीब तो हम भी हैं। और हाँ, पार्टी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हमने सब संभाल लिया है। और हाँ, कल की पार्टी में एक खास मेहमान आने वाला है। आने वाला नहीं, आने वाली है। आने वाली है? कौन? चंदा नाम है उसका। कहते हैं बहुत कमाल का नाचती है। चंदा? आप कैसे जानते हैं उसे? अरे वो हमारे मित्र रंजीत सिंह जी है ना, उन्होंने ही उससे बात की है। बोलते हैं कमाल की अदाकारा हैं। और देखिए, खुद कल की पार्टी में नहीं आ पाएंगे, आज शाम को बाहर जा रहे हैं ना। देखिएगा कल का जश्न जो होगा ना, बहुत मजेदार होगा। राय बहादुर जी के घर पे उस रात खूब जश्न हुआ था। शराब, मौसीकी, नामी कदरदान सब थे वहां। पर खुदा ने एक ही छत के नीचे देव के दो चाहने वालों को खड़ा कर दिया था। यहां टकरार तो होना लाजमी था, पर उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। एक कदरदान जो उसके हुस्न का दीवाना था, जो उससे दूर नहीं रह पाया, अनजाने में उसने दो तड़पते हुए दिलों को मिला दिया। अगर औरत की इज्जत करना नहीं जानते तो मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। निकलिए यहाँ से, निकल जाइए।
आप ठीक है? तुम पारो हो? तुम पारोमिता हो ना? देव की पारो? तुम जानते हो मुझे? जो देव को जानते हैं वो पारो को भी जानते हैं। देव तुम्हारे साथ ही रहता है? हाँ, आजकल देव बाबू हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ उनका जिस्म, उनकी रूह, उनका मन, वो तो कहीं और ही रहता है। बातें बड़ी अच्छी कर लेती हो तुम। अब समझ में आया देव क्यों फंसा है तुम्हारे चक्कर में। लेकिन हमेशा फंसा नहीं रहेगा वो, मैं उसे फंसे रहने नहीं दूंगी। देव बाबू हमारे चक्कर में कहाँ फंसे हैं? वो तो जिस चक्कर में फंसे हैं उसे प्यार कहते हैं, और वो प्यार हमारा नहीं है। बहुत सुना था प्रेम कहानियों के बारे में, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल। आज पहली बार अपनी आंखों से देखने को मिला है। मैं उससे प्यार नहीं करती। इन होठों से जो शब्द बोल दिए हैं, तुम्हारी आंखों के आंसू उसे झूठ बयान करते हैं। आज समझ आया देव बाबू तुमसे इतना प्यार क्यों करते हैं। तुम हो ही इतनी प्यारी। ये देव बाबू की तरफ से, और ये भी। ये अंगूठी तो चुराई हुई है, लेकिन आपने तो देव बाबू का दिल ही चुरा लिया। ये अंगूठी तो मैंने देव को, वो तुम थी जिसे देव प्यार करता था, वो जिसने उसे धोखा दिया। मतलब देव यहाँ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया था। जो भी मेरे साथ किया वो सब एक खेल था। ऋतु, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। चुप, एक लफ्ज और नहीं। मेरे घर में रहकर मेरे साथ। ऋतु, तुम फिर से शुरू हो गई? आज नहीं बाबा, आज आप मुझे नहीं, इसे पूछिए। ये अंगूठी कहाँ से आई, पूछिए इसे। पारो, ये क्या बोल रही है? वो ये क्या बताएगी आपको? मैं बताती हूँ। देव यहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि इसके लिए आता था। क्या? हाँ बाबा, और अभी से नहीं, आपकी शादी से पहले से रिश्ता है इनका। इसने पहले देव से शादी का वादा किया और फिर उसे छोड़कर आपसे शादी कर ली। पारो, क्या ये सच है? ये सच है कि देव और मैं साथ में थे, लेकिन शादी से पहले आप जानते हैं उस रिश्ते के बारे में जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ा था। ये अभी भी झूठ बोल रही है बाबा। ये अंगूठी मैंने देव को अभी दी थी, शादी से पहले नहीं। तो इसके पास कहाँ से आई? तो जिस दोस्त से तुम मिलने जाती थी वो देव ही है? आंख बंद करके भरोसा किया था मैंने तुम पर, बिना जाने कि तुम भरोसे के लायक भी हो या नहीं। मेरी बात तो सुन ली। बस, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे।
और अब और झूठ नहीं सुनना चाहता मैं। हमारी शादी की खबर से तुम्हारी माँ तो बहुत खुश होगी ना? माँ तो बहुत खुश है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्यों? उस लड़की का क्या जिससे तुम शादी करने वाले हो? कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, किसी का दिल जुड़े या टूटे, क्योंकि जरा मतलबी किस्म के इंसान है आपके देव बाबू। बात क्या है ऋतु? आपकी होने वाली पत्नी आपकी शादी से पहले आपको एक बाजारू औरत के कमरे में पकड़ लेती है और आप पूछ रहे हैं कि बात क्या है? नजरिए का फर्क है। तुम्हें औरत में बाजार नजर आता और मुझे बाजार में सिर्फ एक औरत, एक ऐसी औरत जिसे तुम जैसे लोग नहीं समझोगे। चलो, ये तो आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी, पर ये तो होगी ना। ये अंगूठी मेरी सौतेली माँ के पास क्या कर रही है? चलो, अच्छा है कि तुम्हें सब पता चल गया। वैसे भी मैं सोच रहा था कि तुम्हें सब कैसे बताऊं। तुम्हें अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है ना? कैसा पछतावा? प्यार करने में कैसा पछतावा ऋतु? प्यार? किसका प्यार? तुम्हारा और मेरा, या फिर तुम्हारा और पारोमिता का? तुम्हारे और मेरे बीच कभी प्यार था ही नहीं। चंदा, तुम पारो से मिली थी? देव का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद था, ना पारो, ना चंदा, ना उसके पिताजी। शायद दिल के किसी कोने में उसे इस बात का इल्म था, इसलिए हर मुकाम पर देव खुद को सजा दे रहा था। चंदा ने अपने प्यार से अपने देव को बचाने की बहुत कोशिश की, पर देव पारो के प्यार में अपने सिर पर कफन बांध के निकला था। चंदा देव को उसकी मां के घर ले गई। शायद कोई चमत्कार उसके प्यार को बचा ले। देव को यहाँ लाने का शुक्रिया। अब आप जाइए। देव बाबू को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? उसका ध्यान रखने के लिए उसकी माँ है और बहुत सारे नौकर भी। हमें एक और नौकरानी की जरूरत नहीं है। नौकरानी समझ के ही सही, कम से कम देव बाबू के पास रहने दीजिए। उसे इस हालत में पहुंचा के भी तुम्हारा मन नहीं भरा? उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप भी अच्छे से जानती हैं कि वो कौन है। पारोमिता को क्यों दोष दे रही हो? वो देव का भला चाहती है हमारी तरह। मैंने तो कोई नाम लिया भी नहीं, आप अपने आप समझ गई। इन्हीं मीठी बातों में फंसाया है ना तुमने देव को। देव बाबू को बातों से नहीं, प्यार से फंसाया जा सकता है। और हाँ, प्यार तो मैं बहुत करती हूँ उनसे। तवायफ होके प्यार की बातें, मीरा होकर जोगन की बातें। तुम्हारे मुंह से मीरा का नाम शोभा नहीं देता। जानती हूँ,
देव बाबू का साथ ही कुछ ऐसा है कि एक तवाइफ को भी जोगन बना दे। मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपना सामान लो और निकल जाओ इस हवेली से। यहाँ गंगा जल महकता है, यहाँ नाली के पानी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, अब तो यहाँ गंगा जल के लिए भी कोई जगह नहीं है। अब तो यहाँ सिर्फ शराब महकेगी। देव बाबू, आपको शराब के बारे में सोचना भी मना है। छोड़िए इसे। मना तो मेरे लिए सांस लेना भी है, इसीलिए तो घुट घुट के यहाँ जी रहा हूं, हर पल मर रहा हूं। चंदा कहीं नहीं जाएगी माँ, क्योंकि मुझे सुकून सिर्फ आपके आंचल में और इसकी जुल्फों में मिलता है। बेगम जान, आप यहाँ अंदर आइए। ये तेरा घर नहीं है चंदा, इसलिए तू बाहर आ और पहचान अपनी औकात। चल मेरे साथ वापस चल। वापस वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वो कोठा बहुत पीछे छोड़ आई हूं। जब तेरे सर से प्यार का बुखार उतर जाए और इस हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दी जाओगी ना, तब चली आना। जी 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 नहीं, इस बार देव के जन्मदिन पर मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आप आइएगा जरूर। जी। देव का जन्मदिन? हाँ। क्या मैं भी कुछ मदद कर सकती हूँ? ये हमारे परिवार की बात है और मैं बाहर वाले की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती हूँ। और तुम इस घर में रहती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर का हिस्सा हो। बचपन से ही देव की एक आदत है, उसे कोई भी खिलौना ज्यादा दिनों तक पसंद नहीं आता। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो इस खिलौने से उब जाएगा। ये क्या कर रही हो? उठाओ, लो एक घूंट। आज दोनों जाने निकलने दो, हम दोनों की। मेरी माँ ने अभी अभी कुछ देर पहले तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी, इतनी जल्दी भूल गई? आपका एक घूंट और मेरा एक कतरा, हिसाब बराबर का है। सिर्फ आप ही नहीं है जो मोहब्बत के लिए अपना खून बहा सकते हैं। आपको देखकर पहले ही दिन समझ गई थी ये मोहब्बत बहुत महंगी पड़ेगी।
देव बाबू हमेशा से ऐसे ही थे क्या? ये हल्दी वाला दूध पी लो, जख्म जल्दी भर जाएंगे। और उनके जख्म वो कब लगे? मैं तो हार मान चुकी थी, लेकिन तुम्हें देखा तो एक उम्मीद जागी। तुम ही मेरे देव को बचा सकती हो। उस रात चंदा ने देव पे भरोसा करके उसे कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया। जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। देव, 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 मेरी बहन है तुम्हारी इंस्पिरेशन। सोनाली तुम भी कैसी बातें कर रही हो? देखो ना रैंडम सा फेस है। आसमान कहता है रब से तूने चांद दो क्यों बनाए, एक में रखा है दाग दूसरा है साफ साफ, सबकी नजर उस पे जाए। जीजू, एक्चुअली आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आज रात आपके कमरे में सो सकती हूँ? तो है मेरी है वही तो कि जिसको देख देख चांद जलता है। रब ने कहा ऐ आसमां उसे भेज के जमीन पे हम भी पछताए। हाय तुम पूर्वी के रूम के बाहर क्या कर रहे थे? क्या मास्टरपीस बनाया यार तूने? तू सच बोल रहा है या सिर्फ टांग खींचने के लिए बोल रहा है? वो क्लाइंट उस फोटो को देख के पागल हो चुका है। उसने तो उसको टाइटल भी दे दिया है। क्या बात कर रहा है? टाइटल? क्या टाइटल? वही तो है मेरी है वही तो कि जिसको देख देख चांद जलता है। वही तो है मेरी है वही तो। दीपा ने कहा कि आप आई है, क्या हुआ? एक बार मिल लो उससे। तुम जानती हो चंदा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम आज एक अमीर आदमी की बीवी हो? तुम उस आदमी को मरने के लिए छोड़ दोगी जिससे तुमने जिंदगी भर प्यार किया है? किया था, अब नहीं है। अब भी है, क्योंकि मैं उसका दर्द, उसका प्यार तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। एक बार मिल लो देव से। मैं अब किसी और की हूँ चंदा, और मैं उन्हें देव के लिए धोखा नहीं दे सकती। एक बार मिलने से तुम धोखेबाज नहीं हो जाओगी पारो।
एक बार मिल लो उससे। मर जाएगा देव। अगर प्यार ही उसकी जान बचा सकता है चंदा, तो इसके लिए तुम्हारा प्यार मुझसे कहीं ज्यादा है। वो उसे बचा लेगा। उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है पारो, मेरी जो नहीं। मैं उसे कभी नहीं दे सकती। उसकी जान से ज्यादा कीमती है तुम्हारी शादी। राय बहादुर जी का भरोसा मेरे लिए इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। पारो मर जाएगा वो, मर जाएगा देव। तो मैं दुआ करूंगी कि कम से कम उसकी मौत उसे सुकून दे। ओ देव बाबू, देव बाबू, अरे सुकून आया भाई बैठ के। आप तो हमारे हम नियाला, हम प्याला है, सब कुछ है आप हमारे। देव बाबू, चलो आपके लिए आज कमाल का 2 शेर सोचा है। बोलिए। अरे भाई इरशाद बोलिए। हैं? क्या? इरशाद। जला है दिल, जला है दिल, जहां जिस्म भी जल गया होगा, कुरेते हो रहा। अब ये अंदाज है जुस्तजू क्या है। वाह वाह वाह, क्या बात। देव बाबू, देव बाबू, अरे बोलिए ना, अरे दांत तो दीजिए। अरे अपने शागिर्द को दांत तो दीजिए। दूसरा शेर सुनाते हैं, अभी पेश करता हूं। हमें अपनी जिंदगी में कोई फख्र नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में इसका कोई जखर नहीं। थू 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 थू। डाले दे बाबू, अरे ये क्या बोल दिया हमने, हैं? अरे ये क्या किया? ना काफिया ना नुक्ता है। ओ जिंदगी को जिंदगी बोल रहे हैं और फक्र को फक्र बोल दिया। अरे ये क्या है? देव बाबू, अरे सुनिए ना, बोलिए ना।
बोली ना। अरे पहले जब हम गलत शेर बोलते थे तो आप हमें टोकते थे, है? अब तो टोके बोली रजीब बाबू, कुछ तो बोलिए। चलिए आज के बाद अगर आप बोले ना तो आपके लिए हम शेर और शायरी भी छोड़ देंगे, है? लेकिन कोठा नहीं छोड़ेंगे, हाँ? देव बाबू एक बार अगर आप बोल देना तो कोठा भी छोड़ देंगे, हम शेर और शायरी छोड़ देंगे। सिर्फ एक बार बोल दीजिए देव बाबू आपको हमारी दोस्ती की कसम सिर्फ एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए, आपको हमारी दोस्ती की कसम। देव बाबू चंदा आ गई है, चंदा। देव कुछ बोल नहीं रहा, इसे कुछ खिलाओ। छोड़िए बनी बाबू, इन्हें किसी की परवाह नहीं, ना आपकी ना मेरी, किसी की नहीं। नहीं आएगी तुम्हारी पारो, मतलब भी है वो भी तुम्हारी तरह नहीं आएगी। इन सबको लगता है कि मैं तुम्हें मरने से बचा सकती हूँ। ये सब ये नहीं जानते कि देव तो उसी दिन मर गया था जिस दिन पारो उसे छोड़कर चली गई। अब तो सिर्फ एक लाश है जो धीरे धीरे सड़ रही है। क्यों परेशान कर रहे हो सबको? ये लोग तुमसे प्यार करते हैं। थक गया हूं पारो, अब जीना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए तड़पा नहीं चाहता, तुम्हारा इंतजार नहीं किया जाता। चाहते क्या हो? जो सिर्फ तुम दे सकती हो, जानती हो ना? मेरी मौत अपने सर लेकर जी पाओगी। तुम्हारा सुकून मेरे दिल में रहकर जी सकूंगी। बहुत खुश नसीब होता है वो आशिक जिसकी माशूका उसके मरने की दुआ करती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,
कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। ये दुआ तुम्हारी मौत की नहीं, तुम्हारी रिहाई की है, ताकि शायद कहीं किसी जन्म में हमें वो मिले जो इस जन्म में ना मिला। बरसों से यूं तड़पे थे तेरे प्यार को हम, अब जो तू है मिला संग रहेंगे हम, हर एक सांस को तेरी यूं छुए